चलिए कल कहाँ तक खत्म हो गया था हमारा 53.1 का सवाल, प्रीवियस ईयर वाला 23 नंबर तक ना। क्या फॉर्मूला पूरा याद हो गया सबके सब? बाकी रिपीट मोड में क्या करते रहिएगा, देखते रहिएगा। इसका क्या फॉर्मूला याद है, सवाल खत्म है, तो फिर आप खत्म है। देखो फिर क्या कह रहा है 24 नंबर सवाल। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा? किसका आयतन? गोले का आयतन। कितना सेंटीमीटर त्रिज्या है बताओ दोस्त, क्या होगा गोले का आयतन? हाँ 4/3। हाँ क्या मिलेगा मैं सर? 4/3 पायर क्यूब। क्लियर हो? तो 4/3 पाई के टर्म में रखा ना, पाई के मानने में आर के जगह कितना 3, 3 का क्यूब, 3 3 होतिया 27, लेकिन वहाँ 3 से जाएगा भी तो ये हो गया 9, ये क्यूब है। तो चलिए 4/3 गुना पाई गुना 9 गुना 3, बोलना रे। अरे एगो दे दिए ना चौके 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। कौन सा हो जाएगा? बी आंसर सही हो जाएगा। बहुत इजी था ये वाला। तो आगे बढ़िए। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः इतना 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 है तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें ना। तो घनाभ का विकर्ण क्या बताए थे आपको कि l² प्लस b² प्लस h²। और एक सवाल बताए थे जब इसका पूरा बता रहे थे कि इसमें क्या पूछेगा कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई इतना इतना आता है तो अधिकतम इस घनाभ में अधिकतम लंबाई वाले आ सकने वाले छड़ की क्या कीजिए लंबाई ज्ञात कीजिए। अधिकतम लंबाई वाले छड़ की क्या कीजिए लंबाई ज्ञात कीजिए। अधिकतम समझ पा रहे हैं नहीं छोड़ा? इसका मतलब अधिकतम लंबाई कौन सा होगा उसका? विकर्ण नहीं होगा। तो डायरेक्ट ना पूछ करके ऐसे बोल देगा। इसमें डायरेक्ट कह दिया ना कि विकर्ण की लंबाई ज्ञात करे, उसमें नहीं भी बोलेगा तो बात एक ही होगा। क्लियर बात से? तो बताइए सर कितना आ जाएगा ये? एल के जगह कितना है 8 का स्क्वायर 64, बी के जगह कितना है 6 का स्क्वायर 36, फिर एच के जगह कितना 25, कितना हो गया 36 64 100 हो गया। 100 प्लस 25 कितना हो जाएगा 125। तो 125 क्या लिखेगा तुम बताओ तो कि सर 25 गुना 5 लिखेंगे। 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5√5। कौन सा हो जाएगा सेंटीमीटर? ए सही हो जाएगा। ठीक है चलो सर बहुत बढ़िया। अगला बढ़ते। यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए इकाई हो तो उसका विकर्ण क्या होगा? क्या होगा बताइए तो? √3a। कल हम लोग देखे थे ना कि भुजा और विकर्ण का क्या मांग लिया था हमसे? अनुपात मांग लिया था। कितना आया था 1/√3 अनुपात। तो इसका कितना हो जाएगा ए हो जाएगा √3a। ये किसका लंबाई है? विकर्ण की लंबाई, घन के विकर्ण की लंबाई। आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन वाह अरे वाह कौन सा हो जाएगा है ना 4/3 पायर क्यूब। समझ रहा ना? वाह बहुत बढ़िया। ये सब पूरा एकदम रसगुल्ला वाला नंबर है ना। लिए देखे आंसर, बात खत्म। यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाए तो उसका आयतन है पहले कल नहीं बताए थे। मान लेते त्रिज्या पहले कितना r, अब कितना हो गया 3r। तो पहले आयतन कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। कल बताए थे लेकिन ये भी कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर का जगह कितना इतना का क्यूब। तो कितना हो जाएगा 4/3 पाई, ये कितना हो जाएगा चलो यहाँ आर क्यूब लिख देते हैं। 3 3 होती है 27। तो यहाँ पहले वाला है या नहीं है? ये तो है ना, यहाँ भी यही है। इसका कितना गुना है 27 गुना है। कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो शंकु का क्या निकालिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या तो बताइए ये नन्हा से शंकु हो गया क्या, और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका बताइए सर? हाँ ये वाला हो गया क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बताइए वक्र पृष्ठफल क्या हो जाएगा पाई है ना पाई आर एल। अब किसको रंगीन करेंगे हम लोग बताइए तो? ये वाला हिस्सा, तब ना हो गया संपूर्ण। और ये कैसा है बताओ पाई आर स्क्वायर। किसके जैसा है? वृत्त के जैसा है। क्लियर बात सर? दोनों से क्या कॉमन आ रहा है पाई आर, यहाँ क्या बचेगा एल प्लस आर। पाई के टर्म में रखा गया नहीं, पाई का मान रखना हम 22/7। आर कितना है 14। देख लेना व्यास है कि त्रिज्या है। त्रिज्या की ऊंचाई कितना है 15। ये भी कितना हो गया 14। कै बार में 2 बार में 22 दूना 44 5 4 9 एक एक कितना हो जाएगा 2। चलो 9 चौक 36। 6 वाला ऑप्शन है क्या? अच्छा 2 को है चेक करना है। एक के रहता है कुछ नहीं करते। 36 का 6 3 है। 36 3 कितना हो जाएगा 39 और 4 दूनी 8। तो यहाँ यही जोड़ दो ना 8 9 7 लो ना 8। चलो 9 7 कितना हो जाएगा 9 8 17 के 7। 76 वाला है क्या?
कौन सा? दोनों में है या ये गजब है रे, है ना। तो 8 3 11 1 12 कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। वाह, आखिरी तक हल करवा दिया ये, नहीं हो जा। कभी कभी क्या सीधा लगा आंसर मिला, बात खत्म। लेकिन अभी भी आपको समझा नहीं 12th वाले बच्चों को जो बताया कि क्या करना है, हल किसको करना है पहले। ठीक है, आपको सभी चीजें याद है, इसमें हम कोई राय दो नहीं, सब याद है आपको। गोला बेलन शंकु खूब गोला बेलन किए हैं, लेकिन किसको हल करना है? आराम आराम वाले को। ठीक है, जरा सा मुश्किल लगे फिर तो फिर थोड़ा मन में चलेगा सर पढ़ा क्या रहे, फिर छोड़ दीजिए। सर पढ़ के रखिए सबके सब, सवाल कैसा आएगा गारंटी नहीं है, लेकिन इस बात का गारंटी एक सिलेबस से आएगा। लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, कैलकुलेशन वाला डाल दिया, फिर 2018 में ऐसे ही किया। तो पहला बार 50 क्वेश्चन किया और लगा नहीं चलो 50 क्वेश्चन है तो सवाल क्या रहेगा, इजी रहेगा। एक भी सवाल जैसे ये वाला सवाल है, क्या लगता है तुरंत बनेगा? थोड़ा हल करना पड़ा ना। देखो तुरंत से ये मतलब हमारा पिछला वाला सवाल देखो क्या किया आप, यहाँ देखो सीधा सा फॉर्मूला पूछा कि नहीं पूछा, ये बात डायरेक्ट। इसमें क्या किया देखो तो इनडायरेक्ट है कि नहीं है, ऐसा सवाल पूछा 2018 में। और ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते, आपका सिलेबस से बाहर है, लेकिन मिले हुए रहोगे तब तो दिमाग शांत होगा। क्लियर हो बात? इसलिए इस बात का ध्यान रखना। लेकिन इन सबसे एक आसान चीज है, आसान आसान सवाल को बना के कर जाना है, निकल जाना है। ठीक है, धैर्य पूर्वक और शांति पूर्वक, यही था ना। अच्छा ये बन गया। अच्छा यहाँ ये उसका हो गया ना पिछला वाला का। हाँ, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई कितना है, हाँ किसका, घन की घनाभ, तो इनके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाता है बता दो? 6a², क्योंकि कितना वर्ग से मिलकर बना था, 6 वर्ग से मिलकर बना था। एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, तो 6 का क्या हो जाएगा? 6 स्क्वायर। इतना तो पढ़े थे हम लोग। बताइए कि क्या दिया हुआ, विकर्ण दिया हुआ ना, विकर्ण क्या होता है बताइए? √3a बराबर कितना? 6√3। ये क्या हो गया, खत्म। बताइए a बराबर कितना हो गया? आइए सर, 6 गुना 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। 36 गुना 6 कितना हो जाएगा? 512। 512 नहीं होगा, हाँ एक मिनट, 636 का 6 से कितना हो गया? 3। अच्छा 18 3 कितना हो जाएगा? 21। 216 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 20 सही हो जाएगा। बोलिए समझ में आएगा ना आया? बढ़िया से। तो ये सब बताओ, एक है तो इजी, एक स्टेप यहाँ आया फिर भुजा निकाले फिर यहाँ आया, कैलकुलेशन इजी है हमारा। चलो, एक बेलन जिसकी आधार की त्रिज्या वाह इतना सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई इतना सेंटीमीटर है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? जब ये गोला बेलन में जा रहा शंकु हमेशा क्या पूछ देता है? अनुपात पूछ देता है। अच्छा बताओ, बेलन का आधार का व्यास और ऊपर ऊपरी सिरे का व्यास सबका क्या होगा? सेम ही रहेगा रे, क्या अलग अलग हो जाएगा? अलग अलग नहीं हो जाएगा। ये हो गया। तो ये क्या हमारा बेलन है। क्या कह रहा है? एक बेलन जिसकी आधार की त्रिज्या, तो आधार की त्रिज्या कितना हो गया कि सर ये हो गया आधार की त्रिज्या कितना दिया बताइए तो? 80 है ना, 80। ऊंचाई कितना दिया हुआ? ऊंचाई हो गया 20 सेंटीमीटर। अब आधार जैसा वैसा यहाँ भी होगा। फिर क्या पूछ रहा है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताइए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब क्या है हमारा कि सर ये वाला भी ना बुझा, ये वाला भी और कौन सा, ये तबला वाला भी। बोलो हाँ या ना, ना बुझे ये सब ना। ये क्या हो गया? संपूर्ण पृष्ठीय। पहले लिखते हैं फॉर्मूला क्या। आइए सर, तो वक्र क्षेत्रफल क्या हो गया? 2πr/h। ये किसका? वक्र ललिया वाला। क्लियर हो बात को? हाँ ललिया वाला। अरे लाल रेड वाला, अब पढ़ा लिखा वाला बात गया ना। ठीक है, अब बताओ दोनों वृत्त का क्या हो जाएगा? 2πr² बटे में क्या? 2πrh। वक्र क्षेत्रफल ना। बोले समझ में आया ना आया? इतने ने पूछा हमको, क्या कॉमन आ रहा बताओ तो? 2πr, यहाँ क्या बचेगा? h + r। यहाँ क्या है? 2πr। ये से कैंसिल हुआ, क्या बचा हमें? क्या? अच्छा 2πr, यहाँ क्या बचा? h। बताओ h कितना है? 20। r कितना है? 80। फिर यहाँ कितना है? 20। 80 20 कितना हो गया? 100। 100 बटे कितना? 20। 100 बटे 20 कै बार में जाएगा? 5 बार में। बताइए कितना मिलेगा हमें? 5:1 है क्या ऑप्शन में? कौन सा हो जाएगा? डी। बोलिए कोई तकलीफ वाला बात है? झूठ मूठ का इतना हरका रहा है, बट आराम समझ में आ रहा है। अब तो इतना है कि फॉर्मूला एक भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। क्या सबके सब फॉर्मूला क्लियर हो गया क्या रे दोस्त? बोलो यस सर। आगे बढ़िए। किसी बेलन का व्यास इतना है एवं उसकी ऊंचाई इतना है, तो उनका पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ लिखो बेलन का ना,
समूह क्या लिखेंगे, 2 पाई है ना, 2 पाई आर एच प्लस कितना 2 पाई आर स्क्वायर, ऐसे पूरा पूरा लिखना है ना। हाँ क्या आ रहा है कॉमन बताइए तो, 2 पाई आर क्या होगा एच प्लस आर। बच्चा क्या करता है यहाँ याद करता है, सिंपल फंस जाता है। हम सीधा वर्ग प्लस कितना दोनों वेद का क्षेत्रफल नहीं हो जाएगा, हो जाएगा पूरा पूरा। अब बताइए सर कि 2 गुना पाई के जगह कितना 22/7, आर के जगह कितना 14 होगा, व्यास 28 है ना, ध्यान देना इस बात पे। फिर क्या कह रहा ऊंचाई कितना कह रहा, चलो 20 प्लस यहाँ कितना 14, कै बार में जाएगा ये 2 बार में, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, क्लियर हो बात से। फिर कितना हो जाएगा 4 2 1 3, कितना इन है 8 चौक 32, दो वाला है ऑप्शन है क्या, अरे तोरी का 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3 कितना हो जाएगा 35, फिर कितना हो जाएगा कितना 8 या 24 का 4 चल 2, फिर 8 या 24, 24 2 कितना हो जाएगा 26, 2 हो गया 5 4 कितना हो गया 9 हो गया, 6 3 9 हो गया, फिर 2 हो गया, कितना 29 92, किसमें है बी में है। चलो 29 92 बी ऑप्शन सही हो जाएगा, समझ में आया नहीं बताओ। यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा एल है, और देखो घन का प्रत्येक किनारा क्या है एल है, तो उनका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करिए, बताओ क्या लिखेंगे 6l², देख रहा किस तरह से ना, एक जगह कितना है हाँ 6a² लगा दिया। चलिए बेलन तथा शंकु के आधार वृत्त बाप रे बाप, बेलन तथा किसका आधार वृत्त, समझ रहा है ना, नीचे का वृत्त, सब देखो कितना मजेदार है बेलन। चलो ये हमारा है क्या, ये है बेलन, हाँ हाँ बेलन तथा किसका शंकु का, चलो शंकु का, ये शंकु हो गया ठीक है। बेलन तथा शंकु के आधार वृत्त के त्रिज्या का अनुपात, अच्छा इसका त्रिज्या और इसका त्रिज्या, मान लेते ये r1 है, ये मान लेते कितना r2 है, r1 अनुपात कितना r2 कितना दिया हुआ 3:4 है, तथा इनकी ऊंचाई का अनुपात, अच्छा h1 अनुपात कितना है h2 2 अनुपात कितना है 3 है, इसका आयतन क्या होगा बताओ, बेलन का आयतन क्या होता है बोलो पाई r1² h है ना, इसका h1 मान लेते हैं, इसका फिर कितना इसका आयतन कितना 1/3 पाई r2² h2, बोल रहे ये पाई पाई खत्म, ये 3 कहाँ चल जाएगा बोलना 3, r1 कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, h1 कितना हो गया 2, ध्यान देना इस बात पे, हाँ बट फिर r2 4 का स्क्वायर 16, फिर h2 3, ये 3 से 3 खत्म, 2 8 16 कितना हो जाएगा 9 अनुपात कितना आ जाएगा 8, अरे 9 में 8 बचेगा ना, वो ऑप्शन है गायब इसका। अच्छा चलो यहाँ ऑप्शन नंबर सी फॉर सी है मैथ्स, 9 बटे कितना 8, क्लियर है बात हो, यस। अरे चलो ना ए में कुछ आ रहा है, बी में कुछ आ रहा है, सी में हमारा, डी में इनमें से कोई नहीं है, ठीक है चलो ऑप्शन बन गया, खत्म बात। तो इतना सवाल रहा। अब यदि किसी घनाभ की लंबाई एल बी चौड़ाई इतना इतना है तो आयतन क्या होगा, क्या लिखिएगा एल बी एच होगा। अगर जी दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है बता देगा ना रे, क्या क्या दिया था, दो त्रिज्या का अनुपात इतना है उनकी ऊंचाइयों का अनुपात इतना, अभी नहीं बताया आयतन, क्या निकाल देगा आप लोग बताइए कमेंट में आंसर कितना आ रहा, सबके सब टाइप कर देना, ठीक है। चलो अगला लास्ट सवाल देखो, एक बेलन और उनके शंकु के आधार समान है, आधार क्या है, आधार समान मतलब क्षेत्रफल क्या है, तो आधार समान है इसका मतलब क्या त्रिज्या क्या है, क्या नहीं बताए थे, त्रिज्या क्या है उसका एक समान है। यदि उसकी ऊंचाइयों का अनुपात इतना है तो आयतनों का अनुपात क्या होगा बताओ, तो दोनों का त्रिज्या क्या है बराबर है, किसका बेलन और किसका, तो बेलन का आयतन क्या होगा पाई r² h1 मान लेते हैं, फिर क्या कितना 1/3 पाई r² h2 मान लेते हैं, बोल ना रे, ये देखो ये क्या हो गया, ये 3 कहाँ चल जाएगा, h1 कितना है तुम्हारा 5 है ना, और h2 कितना है 3 से 3 क्या हो गया कितना मिला 5/1 अर्थात कितना 5:1, ऑप्शन में नहीं है। एक बार देख लेते हैं अच्छा से देख लेते हैं, एक बेलन और शंकु के आधार समान है, आधार दोनों का समान है, त्रिज्या क्षेत्रफल दोनों का समान होगा, समान है तो त्रिज्या समान है। यदि उसकी ऊंचाइयों का अनुपात 3 अनुपात कितना है 5:3 है, 5:3, ये 3 से 3 ऊपर 5:1 ऐसा है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा पाई r² h, फिर 1/3 पाई r²
H2, तो R दोनों का बराबर है, ठीक है। फिर 5:1 ही होगा। चलो बना देते हैं इसका ऑप्शन। लो कितना हो जाएगा ये, डी बना देते हैं, है ना 5:1। बोलो क्लियर है बात से? तो बोलिए यहाँ तक तुम्हारा जो सवाल था खत्म हो गया, है ना। इतना काफी रहेगा तुम लोगों के लिए, ठीक है। तो क्या लगता है अब सवाल छूटेगा कैसे? नहीं छूटेगा ना, बार बार देख लीजिएगा, फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, बाकी उसके अनुसार सवाल भी दिया हुआ। लॉन्ग आंसर वाला सवाल है जो, तो लॉन्ग आंसर वाला वीडियो तो बना के रखे है ना, इसमें क्या है लॉन्ग आंसर में, जैसा किताब में वैसा वैसा छाप देता सीधा, कोई छेड़छाड़ नहीं, ठीक है। मेरे क्लास में तब ठीक है, फिर पढ़िए मन से।